नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सीमा और हमारे आवाज़ इंडिया के खास कार्यक्रम हम बेटियां साबित्री की में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी गेस्ट जिन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है। सबसे पहले तो उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया इस समाज में कि आज लोग उन्हें देखकर काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो विमेंस डे स्पेशल में आज हम उनसे बातचीत करेंगे और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुंदरी ठाकुर जी, जो कि न सिर्फ एक एनजीओ चलाती हैं बल्कि बिना वो एनजीओ से जुड़ने से पहले भी लोगों के लिए काफ़ी कुछ करती हैं, मदद की है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। तो उनसे ही हम अब बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी वो क्या कुछ कर रही हैं। सुंदरी जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और लोगों तक मेरी आवाज़ आप पहुँचाएंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आवाज़ इंडिया का बहुत बहुत आभार। जी सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, नारी जो संगठन आपने बनाया, नारी शक्ति संगठन, ये क्या सोचकर आपने बनाया? आपने ऐसा क्या देखा समाज में कि आपको लगा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत करें, क्योंकि आप इसकी फाउंडर और अध्यक्ष दोनों ही हैं? सीमा जी, मैंने एक्चुअली कभी ये सोचा ही नहीं। मेरा जैसे कि आपको बताया मैंने स्टोरी और आपने वो कहा सारा, बट मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं महिला हूँ तो मुझे महिलाओं की हेल्प ज़्यादा करनी चाहिए। मेरे दिमाग में बस वो मोटिव था। ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि जेंट्स मेरे प्रायोरिटी पे नहीं है, कि सीनियर सिटीज़न मेरी प्रायोरिटी पे नहीं है। बट मुझे ऐसा लगा मैं महिला हूँ, मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। ये बस विज़न था। और ऐसा लगता था कि जिसका कोई नहीं सुनता है, उसकी मैं आवाज़ बनूँ। तो वो विज़न लेके मैं चली। और लेकिन कहीं से कुछ प्रेरणा मिली होगी। कहते हैं कि बच्चे जब अपने आसपास का माहौल देखते हैं छोटे से, तो उनमें एक उस तरह की सोच ग्रो करने लगती है कि मुझे ऐसा कुछ करना है। तो क्या आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ आया? कभी नहीं, और मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है। बस मेरी मदर ऐसी थी, हैं सॉरी, कि अगर उस समय वो चाँदी वाला साड़ी चलता था, जी बिल्कुल, वर्क वाला था, वो बहुत पहनती थी और कॉटन साड़ीज़ पहले ज़्यादा। तो अगर वो आपके यहाँ गई और आपने बस कह दिया आंटी जी, बहुत सुंदर साड़ी है, अब वो आपको दे के ही आएँगी और आपका अच्छा साड़ी नहीं लेंगी, फटा हुआ साड़ी कि मैं घर जाके बस घर तक पहुँच जाऊँ। बस उतना था मेरी मदर का। अदरवाइज़ आई डोंट नो, मैं आपसे कहा ना कि मैं पैदा होके एम्बेसडर में आई हूँ, तो देन आप इमेजिन कीजिए उस वक़्त में। बट मुझे कु क्या पिछले जन्म का है, क्या है कि मुझे अगर किसी का लगता है कि नहीं, इनकी हेल्प मुझे करनी चाहिए, तो मैं सामने से जाती हूँ। कभी-कभी 1-2 जगह जैसे मैंने आपसे कहा लोगों ने रोक, और मेरी आदत है, नहीं शायद मैं आगे चल के मैंने ट्रेन धुलवा दी अवंतिका, खड़ी करके स्टेशन पे ट्रेन धुली है, आज से 15 साल पहले का आपको बता रही हूँ, डेट दे दूँगी। राजधानी आज तक नहीं रुकती है, 30 साल पहले राजधानी को मथुरा पे रुकाया और आज तक नहीं रुकती है राजधानी, अगस्त क्रांति रुकती है, मैं उसमें से उतरी। अब सोचो मेरी क्या एज होगी तब से। मतलब बचपन से मैं 7 इयर्स की थी, तब से मतलब मैं ज़रा हाथ-वाथ भी चला देती थी, किसी और अपने लिए कभी नहीं किया। दूसरे के लिए ही किया और आज तक वही करती हूँ। मेरी मदर कभी-कभी चिढ़ जाती हैं, वो साथ में रहती हैं, "अरे! जिसके पीछे वो सामने वाले नहीं बोल रहे हैं, आप जिसके पीछे चाहे आप कुछ भी।" मम्मी प्लीज़, यही तो हमारे हिंदुस्तान में, सामने वाले को मार रहा है और मैं उसकी कमियाँ इस समय निकालूँ कि उसने क्या बोला होगा, इतना वक़्त नहीं है। पहले मैं उसका रास्ता क्लियर करूँ, उसके बाद देखूँगी ना कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। ये संगठन आपने बनाया महिलाओं के लिए सशक्त बनाने के लिए। आपको लगता है कि इस संगठन से जुड़ने के बाद या आपने जो कुछ भी किया है महिलाओं को बाद, कुछ समाज में फ़र्क पड़ा है? लोगों में, महिलाओं में वो एक हिम्मत आई है, वो एक शक्ति आई है जुड़ के कि वो अपने लिए कम से कम खड़ी हो सकें? क्योंकि सुंदरी ठाकुर तो बहुतों के लिए खड़ी है। पर क्या एक महिला अपने लिए, खुद के लिए खड़ी हो पाई? मैंने बहुत महिलाओं को मोटिवेट किया है। यू बिलीव, जो बोल नहीं सकती थी, सिर्फ रोती थी आके बैठ के। भाई रोने से क्या होने वाला है?
आप जब तक अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगी, आप बोलना, मैं ये नहीं कहती हर महिला खराब है, बहुत सी आज भी हम नारियां हैं ना, हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है और जो हमें दिया गया है, उस पे आज तक हम लकीर पे फकीर बने हुए हैं। हस्बैंड रात को मारता है, गाली देता है, उसको हनुमान बना देता है जी, और वो रात को सोच ली थी सुबह तो मैंने मरना ही है, अब नहीं मैं जिंदा रहूंगी। फिर शाम को आएगा, एक 5 रुपए का गजरा लेके आ जाए और वो दे दे, वो फिर लगा के फिर घूमेगी। ये हमारी महिलाओं की, हमारे हिंदुस्तान की जो कहते हैं ना नारी, ये उनका असली रूप ये है। तो कोई कोई तो इसको देख के बहुत टॉर्चर होती है, बस वो इमोशनल हो जाती है और वो टॉर्चर होती है। और जो नहीं होती हैं, वो गेंदे का फूल भी ले आओ, वो आपको ही गेंदे गोभी का फूल बना के चिपका देंगी आपको। एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट हुआ, जैसे कि आजकल पुणे वाला हादसा ले लीजिए, स्वरगेट वाला जो बस में हुआ, या फिर एक नाला सुपारा का केस आया जहां एक पिता ही अपनी बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। इस तरह के केसों को रोकने के लिए हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ करे, हमारे नेता कुछ करें। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले इसकी शुरुआत एक घर में होनी चाहिए, और ख़ास करके उस महिला से होनी चाहिए, चाहे वो घर की दादी हो, माँ हो, मासी हो, बुआ हो, इनसे हो, कि वो अपने आने वाली जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको कुछ सिखाएं। सिर्फ हम दूसरे पर निर्भर ना रहें कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, नेता हमारे लिए कुछ करें। देखिए, ये तो शायद आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है, ये सदियों से चला आ रहा है। इसकी कमी महिलाओं में बहुत रही है। मैं कहती हूँ ना, जिस दिन महिला ये चीज़ समझ लेगी ना, और मैं आपके लिए खड़ी हो जाऊंगी टाइम पे कि आप पिट रही और मैं अपना घर दूसरा खोल के और सामने वाले घर में घुस जाऊं, उस दिन आप पिटना बंद हो जाएंगी। ये जो हमारी महिला है ना, यही तो कहीं ना कहीं महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है, आज से नहीं सदियों से रही है। अब आप इसे कमजोरी कह लीजिए या उसकी वो शातिर है, क्या है, मैं उतना तो नहीं कह पाऊंगी हर किसी के मन में, लेकिन महिला चाहे दूसरी महिला को कभी पिटने ना दे। बिल्कुल, एक शुरुआत वहां से हो जाएगी। ऑफ कोर्स घर में ही से होती है। दादी के साथ हुआ, सासें कैसे पहले कहती थी, हमने भी तो इतना किया है, 25 लोगों का खाना बनाया और हम भी बर्तन धोते थे, तो आप करोगी तो क्या है। आपने जो किया है, आप उससे वही करना चाहती हैं, एक्सपेक्ट कर रही हैं, करवाना चाहती हैं, कैसे बदलेंगे। आपके साथ टॉर्चर हुआ है, उसके साथ भी वही टॉर्चर हो। जब तक ये घर से, देखिए, नेता आपके घर में नहीं आएगा, सरकार आपके घर में नहीं आती, पुलिस आपके घर में नहीं आती, कितने लोग हैं, किस किस के घर में कौन रहने और क्यों रहेगा आपके घर में वो। ये तो हमारा जो घर का एटमॉस्फेयर है ना, यही है। हमें अपने बच्चों को या हमारी बेटियों पे घर में कोई नज़र रख रहा है या कुछ कर रहा है तो हमें अलर्ट करना है। हम कॉन्फिडेंस होंगे तो बच्चे को कॉन्फिडेंस में जी बिल्कुल, ये सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि अगर घर की एक महिला सशक्त हो जाती है, शिक्षित हो जाती है, तो वो पूरे परिवार को लेकर चल सकती है, उसे सशक्त बना सकती है। आप सशक्त की बात कर रही हैं कि वो पढ़ जाए, लिख जाए। मैंने जजियों को फांसी लगाते देखा है मैडम। पढ़ाई पे मत जाइए, कॉन्फिडेंस पे जाइए। हमारे नेता तो एक क्लास भी नहीं पढ़े, मिनिस्टर बने हुए तो जब जी, तो जब आप महिलाओं से मिलती हैं या कोई आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आती हैं, किस तरह से आप उन्हें समझाती हैं, और जो समझाती हैं क्या वो महिलाएं उसको अपना लेती हैं? क्या उन्हें बोलती हैं कि किस तरह से आपको अपने लिए, अपने घर के बच्चों के लिए, बेटियों के लिए आगे बढ़ना है, उन्हें सशक्त बनाना है, तो क्या उन्हें समझाती हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए? मैसेज दें एक उन्हें। समझाना, मैंने आपसे अभी यही कहा, आपके अंदर आपकी पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करूँगी मैं पढ़ के? किचन में सिर्फ रोटी बना रही हूँ और मार खा रही हूँ। हाई क्वालिफाइड, मैंने कहा ना, जजों को, डॉक्टरों को मैंने फांसी लगाते देखा। और आपने भी, आप तो एंकरिंग करती हैं, मेरे से ज़्यादा तो आपको पता होगा।
आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं एक सिंपल लॉजिक कहती हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं एक पुरुष को जन्म दे सकती हूँ, तो फिर मैं किससे डर सकती हूँ? एक ही बार तो होगा, एक ही बार तो होगा, दूसरी बार या तू रहेगा या मैं रहूंगी। लेकिन गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अगर वाकई आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल आप आवाज उठाइए। झूठ कभी छुपता नहीं है, आप झूठ मत बोलिए। अगर आप वो चीज झूठ बोलेंगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जैसे अभी वो लड़कों ने फांसियां लगाई हैं, लड़के मरे हैं, वो मैं वही कह रही हूँ ना, आजकल की जो लड़कियां हैं ना, आतंक है आतंक। और माँ उसकी डबल आतंक है, माँ विस्फोट है, माँ विस्फोट का गोला है। क्योंकि हमारे और आपके वक्त में, हमारे मदर दादियों के ज़माने में शादियां होती थी, आपको भी पता है, तो ये कहते थे बेटा यहाँ से डोली जा रही है और वहां से अर्थी आनी चाहिए, नाराज होके कभी मत आना, वैसे ये तेरा घर है। ये आपको भी पता है और मुझे भी। आपको कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा घर में? हम भाई बहन घर में रहते हैं, लड़ते हैं, मार पिटाई भी होती है, मदर भी कभी चांटा मारती हैं, पिटाई खूब करती हैं, चांटा नहीं बहुत मारती हैं। तो कभी हम घर छोड़ के गए? नहीं गए। लेकिन आजकल की जो हमारी माँ है ना, ये सबसे खतरनाक जो ये मोबाइल है ना, ये बर्बादी है। इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आवाज इंडिया में यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और बने रहिए और देखिए और क्या कुछ हम सुनेंगे सुंदरी जी से। अब हम जानना चाहेंगे कि समाज में सुधार के लिए जो अपराध हो रहे हैं, खासकर महिलाओं पर, इन्हें रोकने के लिए क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगी? सरकार को किस तरह के कड़े कदम उठाने चाहिए कि इन पर रोकथाम लगाई जा सके? देखिए, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, पहले तो मैं अपनी महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश कर लेती हूँ, दिल्ली बाद में जाऊँ, ठीक है? महाराष्ट्र में जो अभी हो रहा है, रिसेंटली हो रहा है, मतलब एक पे एक, 2 साल, 3 साल, 5 साल। मुंबई को कभी हमने इस हालत में नहीं देखा जो हम 5-6 साल से गुजर रहे हैं। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आवाज इंडिया के खास कार्यक्रम हम बेटियां सावित्री की में आज हमारे साथ जुड़ी हैं सुंदरी ठाकुर जी, और हम उनसे लगातार चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे उनसे जहां हमने अपनी बात छोड़ी थी कि अपराध जो हो रहे हैं उसमें रोकथाम के लिए महिलाओं का क्या योगदान है। सुंदरी जी, महिलाओं की हमने बात की है, अब हम जानना चाहेंगे कि समाज में सुधार के लिए जो अपराध हो रहे हैं, खासकर महिलाओं पर, इन्हें रोकने के लिए क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगी? सरकार को किस तरह के कड़े कदम उठाने चाहिए कि इन पर रोकथाम लगाई जा सके? देखिए, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, पहले तो मैं अपनी महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश कर लेती हूँ, दिल्ली बाद में जाऊँ, ठीक है? महाराष्ट्र में जो अभी हो रहा है, रिसेंटली हो रहा है, मतलब एक पे एक, 2 साल, 3 साल, 5 साल। मुंबई को कभी हमने इस हालत में नहीं देखा जो हम 5-6 साल से गुजर रहे हैं और देख रहे हैं। मुंबई हम बहुत सेफ मानते थे और बड़ा लोगों से गर्व से कहते थे हमारे मुंबई में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज की तारीख में मुंबई में इतना ज़्यादा हो रहा है। और इस बात पे तो मैं कहूँगी कि हमारी जो सरकार हैं, जो बैठी हैं, देवेंद्र जी बैठे हैं, उनसे मैं बड़ा निवेदन करूँगी कि सर, ये इतना ज़्यादा हो रहा है। शिवसेना के टाइम हुआ था तभी भी हमने यही कहा था, ये गलत हो रहा है। और अभी तो मतलब एक आज होता नहीं है, क्योंकि मैं तो आज निर्भया के टाइम से डिमांड कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ आप फांसी की सज़ा आपके कानून में नहीं है, मान लेती हूँ। मैं तो कहती हूँ इसको नामर्द बना के रोड पे छोड़ दीजिए। एक को छोड़ा दूसरा रेप बंद हो जाएगा। ये कौन करेगा? मैं नहीं कर सकती हूँ ना। मुझे कह दीजिए मैं कर लेती हूँ, मुझे दे दीजिए, तो मैं टच भी नहीं कर सकती हूँ। मैं वो आरोपी को चांटा भी नहीं मार सकती हूँ, है ना? तो ये कानून है हमारा, तो आपके हाथ में कानून है, आप तो कर सकते हैं।
कब करेंगे? कितने बलात्कार, कितनी बेटियां? मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाएंगे तो जब जब बचेंगी। आप पढ़ाएंगी तो तब ना जब बचेंगी बेटियां। 3 साल के बच्चे, 5 साल के, 10 साल के, मैं ये कहती हूँ, एक वो कोई महिला बड़ी है, चलो मैं, वो भी बहुत दुखद है, देखिए शब्द नहीं है उनके लिए भी, लेकिन अगर 3 साल 5 साल के बच्चे के साथ, तो फिर मैं बड़े का अफसोस क्या करूं? आप मुझे बताइए। अफसोस तो मुझे हर चीज का है, लेकिन मैं किसका अफसोस करूं? मैं एक 50 साल की महिला का करूं या 3 साल की बच्ची का करूं पहले? तो ये हमारी महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है। आप इतने इतने बड़े एक्शन और इतने इतने बड़े डिसीजन ले लेते हैं। ये कोई बड़ी, आज की तारीख में तो बड़ी चीज नहीं रह गई है ये, और इसको ही इतना इग्नोर किया जाता है। 2 दिन कैंडल जलते हैं इस लेन में, उस लेन में आंदोलन चलते हैं, तीसरा दिन फिर वो गली में हो जाता है, इस गली का हम भूल जाते हैं, उस गली में चले जाते हैं। कभी न्याय होगा ही नहीं। मैं तो कब से कह रही हूँ, जब तक एक चीज का तोड़ नहीं हो जाता, आप बैठिए मत, चुप मत रहिए। बस 2 दिन चलता है, कहानी खत्म। वो नेता आ गया, वो उसके ऊपर, वो नेता आ गया, वो उसके ऊपर अपोजिशन लगा देता है, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, अब भ्रष्ट हो गए हैं, बलात्कार। अरे आपके ही जमाने और इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति डाल देते हैं कि अगर आपने इसको उठाया है मुद्दा तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, भले वो गलत है या सही। इसे खत्म करो, बस एलिगेशन, बस उनको भी, क्योंकि उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, इंटरव्यू नहीं ले रहा, तो वो इस बहाने से थोड़े से लाइमलाइट में आ जाएंगे, मगर दर्द फीलिंग किसी के पास नहीं है। सच कहती हूँ, बहुत दुखद है। और मैं देवेंद्र जी से कहती हूँ, सर प्लीज बहुत हो गया। मैं दिल्ली बाद में जाऊंगी, मैं अपने महाराष्ट्र के लिए बड़ा निवेदन कर रही हूँ आपसे, पूरे महाराष्ट्र के लिए कह रही हूँ, प्लीज इस पे जरा निर्णय कुछ ले लीजिए। मैंने 2 चीज की है, या तो फांसी, या उसको नामर्द बना के रोड पे छोड़ दो, फिर देखते हैं कितने बलात्कारी आते हैं। आप ये कर नहीं रहे, और ये हो रहा है, डे बाय डे हो रहा है, हर मिनट में इंडिया में होता है, हर मिनट के अंदर एक बलात्कार होता है। कैन यू इमेजिन, 1 मिनट में एक बच्चा पैदा होता है और 1 मिनट में एक बलात्कार। इससे दुखद तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अब बात करते हैं महिलाओं की। समानता की बात कही जाती है समाज में कि आज महिलाओं को समानता मिल रही है, उनकी भागीदारी की बात की जाती है। क्या आपको लगता है कि समाज में वाकई महिलाओं को समानता मिल रही है, या जो जिस तरह की वो भागीदारी निभा रही हैं, घर से लेकर बिजनेस में, बॉलीवुड में, हर जगह, तो क्या आपको लगता है कि ये समानता है? नहीं, देखिए, पहले के कंपैरिजन में ये मैं जरूर कहूंगी, काफी चेंज आया है, काफी चेंज आया है, हर फील्ड के अंदर मैं कह रही हूँ। लेकिन वही है, कोई कोई फील्ड में महिलाएं गलत इस्तेमाल करने लगती हैं, उसकी वजह से जो वाकई काम कर रही हैं उनको नीचा देखना पड़ता है। बट लेकिन चेंज काफी आया है। बहुत सी इसका दुरुपयोग कर रही हैं, उपयोग करने वाले तो वो कर ही रहे हैं बेचारे। तो मैं उनसे कहती हूँ, जो इसका गलत इस्तेमाल करती हैं ना, वही मेरी दिक्कत है, और इतने सालों से मैं वही कह रही हूँ कि इनकी भी सुधारता जरूरी है। और अगर प्रगति की बात करें कि महिलाओं की प्रगति के लिए और क्या ऐसे कदम हो सकते हैं जो खुद महिला को, समाज को, सरकार को उठाने चाहिए? काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं, और काफी चेंजिंग भी आ रही है, सरकार ऑप्शन भी दे रही हैं। अगर महिलाएं वाकई अगर कुछ करें ना, आज की तारीख में, जो कुछ नहीं जानती हैं वो भी मेरे हिसाब से भूखी नहीं रह सकती हैं। इतना जो मैं देख रही हूँ, पर मैं इस पे नहीं जाऊंगी, मैं सबसे पहले ये जाऊंगी महिला सुरक्षा, जो बेटियों की सुरक्षा, तब मैं इस पे जाऊंगी ना। आपको लगता है जब महिला आत्मनिर्भर हो जाती है, खुद से कुछ करने लगती है, तो ज्यादा उसमें एक शक्ति आ जाती है, ज्यादा उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है? नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस मत करो, कॉन्फिडेंस लाओ। कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, इवन एक चपाती भी नहीं बना सकती आप। कॉन्फिडेंस जहां लाना है वहां लाओ। गलत जगह कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल करोगी तो वो खराब हो जाएगा, और ज्यादा करके महिला थोड़ा सा कर रही है ऐसा। ये फिर से एक बार अपराध वाली बात करूंगी कि जिस तरह से बेंगलोर में हुआ, या आगरा वाला बात करें कि एक महिला की प्रताड़ना से पति ने सुसाइड कर लिया। हालांकि उस महिला का भी वीडियो सामने आया था कि उसने बोला कि वो ड्रिंक करते थे, बहुत ज्यादा मारपीट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि आजकल
जब हम महिलाएं जान गई हैं कि हमारे लिए सरकार ने एक हथियार दे दिया है आपके पास कि महिला कानून बना दिया है, तो बहुत सारी जगह ये महिलाएं जो हैं वो कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी भी करने लगी, झूठे आरोप लगा देना, सास ससुर हैं, पति है, देवर हैं, फैमिली पे कि कुछ गलत आरोप लगा के उनको फंसा देना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सरकार कानून उनका ही साथ देने वाला है। मैंने आपको कहा ना 80% गलत इस्तेमाल हो रहा है। बहुत दुखद है। बैंगलोर में जो हुआ, जहाँ भी जो आप आगरा जो बता रही हैं, एकदम झूठ। वो बैंगलोर रहता था और आप यहाँ रहती थी, कैसे मारता था? और तुमको इतने साल के बाद याद आया कि वो मारता था? क्योंकि जब उसने पैसा देना बंद कर दिया। बहुत लड़कियों ने ऐसा कर रखा है। आप मेरे पास आइए, लिस्टें रखी, बंच के बंच रखे हैं मेरे पे, हिस्ट्रियां, कि सिर्फ 1 महीने भी नहीं रहती है तलाक, फिर दूसरा कैंडिडेट तैयार, फिर तीसरा कैंडिडेट तैयार। अच्छा, उस पे एलिमनी भी मांगती हैं? मैं सरकार से वही डिमांड कर रही हूँ मैडम, 7-8 साल से मैं डिमांड कर रही हूँ मोदी जी से। तो मैंने कहा ना, मैं बड़ी हैप्पी हुई जब ये दिल्ली कोर्ट में 6 महीने पहले हुआ, लेकिन कुछ एनजीओ पहुंच गए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी वहीं से चलती है ना, लड़कियों को भड़काकर और ऐसे करने का, काम करने का। तो ये वही जाएंगे, हमारे जैसे एनजीओ कभी नहीं जाएंगे। हमारे भी बेटे हैं, हमारी भी बेटियां हैं, हम भी लेकिन क्यों जाएंगे? गलत गलत है वो। मैं तो कहती हूँ, अगर मैं तो गवर्नमेंट से कब से ये कह रही हूँ, देखिए एक लड़के के ऊपर एलिगेशन लगता है, मैं नहीं कहती बहुत शरीफ है लड़के, एकदम शरीफ है जो हैं, वो मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके साथ गलत हो रहा है, और जो हैं उनको बिल्कुल डालना चाहिए अंदर, बिल्कुल, ताकि किसी दूसरी की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन बेटियों को भी उतना ही समझना चाहिए कि आप किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। आपने घर में शादी करके आई हो, हर हर किसी के घर में बातें होती हैं, काम होता है थोड़ा बहुत कर, लेकिन आजकल की तो बस शॉर्ट निक्कर पहना, पर्स लिया, एक कुत्ता ले लिया, अभी बच्चे पैदा नहीं करने, कुत्ते ले लिए साथ में, वो अडॉप्ट कर लिए, वो उसकी बेबी हो गई, बाबा हो गया, वॉटेवर जो भी हो गया। तो देखिए ये चीजें मैं तो मोदी जी से कहूंगी, ये चीज तो दिल्ली से ही कहना पड़ेगा मुझे, कि ये जो लड़कों के ऊपर जो लगाया है ना आपने, किसी लड़की ने कह दिया मेरा रेप किया या मुझे जला के मारने की कोशिश की, बहुत गलत है, मैं ये कहती हूँ। लेकिन अगर नहीं की है और अगर वो कह रही है, तो आप इसकी इंक्वायरी कराइए। जो पनिश आप लड़के को देते हो, मैं तो कहती हूँ वही महिला को होना चाहिए। जी, जब हर जगह समानता की बात हो रही है तो वहां भी जब मुझे 50% चाहिए गवर्नमेंट से, तो फिर 50% वो भी चीजें तो मुझे दहेज भी तो मिलना चाहिए ना साथ में। आप अगर झूठा लगाते हो एलिगेशन, मैं कहती हूँ कोई महिला बर्दाश्त ना करे अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो। मैं चैलेंज आपको देती हूँ इसके ऊपर, आप मुझे कांटेक्ट करो, कोई भी इंडिया का कॉर्नर हो। लेकिन आप अगर झूठ करती हो तो आप कितना झूठ बोलोगी? इसका पनिश उसको वही होना चाहिए जो लड़कों को, आदमियों को होता है। सास ने कभी एक गिलास पानी नहीं पिया, वो जेल में, ये तो अभी बंद कर दिया ना बिकॉज ऑफ ये महिलाओं की वजह से, कि अब 90 डेज दे दिए गए इन्वेस्टिगेशन के लिए। वैसे तो मैं जाती थी पुलिस स्टेशन में, मुझे मेरी ननद ने मारा, जेठ ने मारा, पुलिस आई उठा के अंदर डाला। पुलिस से ही लोग टूटते हैं, जो नहीं भी किया वो भी हाँ जी, है ना। तो कैसा होता है ना कि महिलाओं को कहीं तक रोकना भी बहुत जरूरी हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। आउट ऑफ कंट्रोल जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में जो लड़कियां आती हैं, आप सोचिए, गांव से आई हैं, 5,000 रुपए लेके आई हैं, मुंबई शहर में आई हैं। क्यों आई हैं भाई? फिल्म लाइन में जाना, उनका ये वर्ड होता है, फिल्म लाइन में जाना है। लाइन तक कैसे पहुंचेंगी? पैसे तो है नहीं, रहेंगी कहाँ? आप खुद आती है ना, खुद दावत दे रही है ना कि आइए हम फ्री हैं घर में, आपके साथ लंच करती, ब्रेकफास्ट करती हैं, मेरे साथ लंच करती हैं, वहाँ डिनर करती हैं, वो इस्तेमाल तो खुद ही अपने आप को बुला रही हैं। तो ये जी, खुद से ही कुछ चीजों के लिए हम जिम्मेदार होते हैं। ऑफ कोर्स मैडम, मैं आपको सच बता दूं, अगर आप नहीं चाहेंगी ना, ये कैमरे के ऊपर कह रही हूँ, आपका पति आपको टच नहीं कर सकता है। और आपको चलो गलती से हो गया, मैं नहीं कहती कि कभी किसी का रेप नहीं हुआ है, डेफिनेटली होता है, और बेहिसाब जो होता है, जिनका शब्द नहीं है, उनके लिए बहुत दुखद है।
लेकिन मैं लड़कियों से पूछती हूँ, भाई 3 साल से रेप ही हो रहा था आपका? एक बार नशा किया, 2 बार उसने नशे में डाला, तीसरी बार डाला, चौथी बार तो होश आया होगा ना? कहीं जा सकती थी ना, 3 साल के बाद आपको याद आ रहा है। वो अपनी बीवी को 3 साल के बाद खाने के लिए वो बोलेगी, आज नहीं अगले हफ्ते जाएँगे, तेरे को शादी करेगा वो? पहले क्यों नहीं की? तो देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। आप एक आदमी हो और आदमी के साथ आप ऐसी सारी चीज़ें करोगी तो आप खुद उसको अपने पास बुला रहे हो। मैंने कहा ना कि मैं एक औरत हूँ, मेरे दायरे हैं। मेरा हस्बैंड भी मेरे बगल में नहीं बैठ सकता। कानून ने वो लिखा हुआ है। अब वो कानून को आप इसमें डालते हो, तो फिर क्या होगा? तो ये तो फिर सरकार को बहुत एक्शन लेना चाहिए, जो घर की बर्बादियाँ हो रही हैं। अगर लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो लड़कों को पनिश करना चाहिए और जो भी गलत है। लड़कियों के साथ हो रहा है, तो लड़कों को और लड़कियों को करना चाहिए। दोनों के लिए बराबर जब हक मिलना चाहिए, तो बराबर का कहते हैं ना कि देख हम लोग वहाँ जा रहे हैं, मिलेगा आधा-आधा बाँटेंगे। कहते हैं ना हम लोग को ऐसे मस्ती कभी कहते हैं तो, कि अरे चप्पल पड़ रही है, आधी तू खा आधी मैं। तो मीन्स कैसा रहता है कि आप गलत इस्तेमाल मत करो, भाई क्वालिफाइड होने का इस्तेमाल मत कीजिए। माँ-बाप ने कभी पानी नहीं पिया और आप उन्हें गाली दे रही हैं। जो 25 साल अपना बेटा 30 साल पालती है, उस माँ को पूछो उसने क्या अपेक्षा से पाला होगा? किसी ने बर्तन मल के पाला होगा, किसी ने चाहे गाड़ी में रख के सीधी उसको सी बड़ा बात किया है कि आप होगा। ये ना भूलें कि आने वाला समय भी नहीं, आपका भी आपने वही होगा। नहीं, उनको बच्चे वो नहीं करने। आपको भी उनको मिल बच्चे सकती है कहाँ वो करने, चीज़ें। कुत्ते ले लेती है गोद। उनको पता है कि हमारी आगे जाके ये हश्र होने वाला है, इसलिए वो बेबी ले लेती हैं। पहले ही सतर्क हो गई हैं। तो मतलब ये कोई संस्कार है? मैं तो उन माँओं को कहती हूँ, क्या संस्कार अपनी बेटी को देती हैं? गाड़ी में बैठते ही, शादी होते ही गाड़ी में बैठते ही माँ कहती है, बेटा टेंशन मत करना, अगर कुछ भी हो मम्मी को फ़ोन कर देना, गाड़ी लेके आ जाऊँगी। वो क्या उस घर में रहेगी? चलिए इसी से जुड़ा एक और सवाल कर लेती हूँ। सामाजिक परिवर्तन अगर कहें कि लाना चाहते हैं समाज में एक, तो क्या संदेश देंगी आप? देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक तो फैमिली से ही होता है। जब हम किसी और पे ब्लेम करें, सरकार पे या पुलिस पे या नेताओं पे, वो संस्कार वो थोड़ी आपको देंगे। संस्कार तो मेरा परिवार मुझे देगा, मेरी माँ है, मेरी दादी है, भाई हैं, भाभियाँ हैं। संस्कार तो हम वहाँ से लाते हैं, संस्कार अडॉप्ट नहीं किए जाते, संस्कार घर से मिलते हैं। अडॉप्ट तो वही अडॉप्ट वाली चीज़ें हो जाएँगी, है ना? तो संस्कार में तो आजकल की माँओं को बड़ा निवेदन करती हूँ कि ज़रा इनको कुछ सिखाइए। ये कमा रही हैं तो कोई एहसान नहीं कर रही हैं। उस ज़माने में भी औरतें अपने हस्बैंडों के साथ हाई क्वालिफाइड उस ज़माने में भी थीं। आज की तारीख में मैं आपको ये इस कैमरे पे बता रही हूँ, नीता अंबानी जी भी एक बार अपने किचन में राउंड मारने जाती हैं। कितने नौकर हैं? 200। वो संस्कार से बड़ी हुई हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है किचन में जाने की, पूछने की क्या बनाया और कैसे बनाया और क्यों बनाया? तो ये संस्कार माँ-बाप अपने बच्चों को देते हैं। सीखने से संस्कार नहीं मिलते हैं। तो माएँ सिखाएँ संस्कार अपनी बेटियों को और बेटों को भी सिखाएँ। मैं ये नहीं कह रही कि बेटों को नहीं, बेटों के भी उनके दायरे उनको बताए जाएँ कि अपने बेटों को भी बताइए संस्कार क्या होते हैं, बेटियों को भी बताइए। क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा घर छोड़ के जाएगी ना, 4 दिन में आ जाएगी जब पड़ेंगे थपेड़े। वो आजकल वही दिखाती है ना, 1 लाख कमाती हूँ, पीजी में रह लूँगी, ये कर लूँगी। वो ज़िंदगी पीजी की पीजी पिंजरे में ही रह जाएगी। जो घर की ज़िंदगी होती है, उसका कोई कंपैरिज़न नहीं होता मैडम। आने वाले दिनों में अगर हम बात करें नारी शक्ति संगठन की सशक्त, क्या कुछ हम आगे देख सकते हैं? क्या कुछ नए आप लोग ऐसे लोगों की हेल्प के लिए कहीं कुछ संगठनों से जुड़ रहे हैं, उसका दायरा बढ़ा रहे हैं? या अगर इस राज्य में रहने वाली महिला है और दूसरे राज्य की कोई महिला है, उसे ज़रूरत है नारी संगठन की हेल्प की, तो किस तरह से वो आपसे जुड़ सकते हैं? मेरा तो यूट्यूब पे नाम डालिए सुंदरी ठाकुर, आपको पूरी कुंडली मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाता है। बहुत लोग कनेक्ट होते हैं, फेसबुक पे मेरा ऑलवेज़ रहता ही है, वहाँ से आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं नारी हो, नर हो, सीनियर सिटीज़न हो, मैं सीनियर सिटीज़न के लिए मास्टर स्ट्रोक मानी जाती हूँ। अगर किसी पेरेंट्स को तकलीफ़ है, कुछ भी है, आप मुझे कनेक्ट कीजिए। लेकिन आप ये नहीं,
मैं आपको सुरक्षित करके फिर 4 दिन के बाद अपने बेटे को आप अंदर कर लो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ना उनसे। तो आप अगर वाक़ई आप सुरक्षित होना चाहती हो, आप मुझे मुझे बोलिए। आप ये सोचिए मैं आपके घर आऊँ, आप मुझे घर आने की ज़रूरत ही नहीं, आपको काम हो जाएगा ना। आप काम देखिए, मैं करके आपको दूँगी, लेकिन टाइम पास वालों का मैं काम बिल्कुल नहीं करती। जिसको मेरी ज़रूरत है, आप आधी रात को मुझे बुलाइए, आधी रात को मुझसे मिलिए, मैं ज़रूर मिलूँगी। क्योंकि मैंने महिलाओं के बहुत केसेस देखे हैं ना, आपको पता है ना, महिला जब वो कुछ हस्बैंड जाने वाला होता है जेल में, तब जाऊन दे ना, ते मला बोलते होते ना, आता नाही करायचं. अब मैं 2-3 महीने से पुलिस वालों पे चिल्ला रही हूँ, बेचारों, वो कह रहे देखो मैडम ये बाद में होगा। नहीं सर, नहीं होगा, आप करिए, मैं कह रही हूँ ना आपसे। फिर वो जो बाद में आके वो वहाँ हो जाता है ना, तो वो हमें बहुत तकलीफ होती है उसकी। इसलिए बहुत चीज़ें मैंने कम कर दी हैं, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल भी महिलाएँ बहुत करने लगी। तो आपको अगर ज़रूरत है, क्यों नहीं, डेफ़िनेटली मैं इसीलिए हूँ। और मैं इसीलिए, मेरा कोई मोटिव अपना पर्सनल, मेरा कोई मोटिव नहीं, मेरा आज तक जी कुछ बिल्कुल। जिनको मदद चाहिए तो एक तरह से कहें कि आप एकदम खुली हुई हैं कि जिसे मदद चाहिए आप करने कोई को, भी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे बुजुर्ग हो हों, या कोई फिर बच्चे हो, हों। कोई भी हो। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन अभी हम आपसे ये विदा नहीं लेंगे, आपसे एक सवाल बहुत ही शॉर्ट में, जी, वुमेन्स डे है, जी। महिलाओं को कोई प्यारा-सा संदेश दीजिए। देखिए, महिला तो हमारी बहुत प्रिय रहती हैं। हम खुद महिलाएँ, तो हम तो प्रिय होंगे ही ना। डेफ़िनेटली सभी प्यारी हैं, सभी अच्छी हैं। सबको कहूँगी, महिला दिवस तो रोज़ ही होता है। लेकिन एक नाम दे दिया गया तो थोड़ा हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं, फूल मिल जाते हैं, कहीं से गिफ्ट मिल जाता है, कहीं से तो हम थोड़ा हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन हमारा डे तो ऑलवेज़ डे है। महिलाओं का तो हर सुबह आँख खुलते ही एक नया डे होता है। कभी हैप्पी डे, कभी सैड डे, डेली होता है। सो मैं ये कहूँगी अपनी देशवासियों की, पूरे वर्ल्ड की महिलाओं को, आज महिला दिवस है, और मैं ये कहूँगी सभी खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छी रहिए, और अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाइए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए। आप ऑलवेज़ हैप्पी रहेंगी, दूसरों को भी हैप्पी रखेंगी, और हम लोग भी हैप्पी रहेंगे, और आप भी रहिए। सब लोग खुश रहिए और सब लोग खुशियाँ मनाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद आवाज़ इंडिया से बात करने के लिए, और आपको भी आवाज़ इंडिया की तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। आपको भी और हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू जी। और बहुत-बहुत शुक्रिया आने के लिए, आवाज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थी सुंदरी ठाकुर जी, जिनसे आज हमने बातचीत की है, और आगे भी हम चाहेंगे कि अगर इस तरह के कोई और मुद्दे हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें भी इनके साथ साझा करें और लेकर आएँ। फिलहाल धन्यवाद।